भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोड्डा विधानसभा की एक महत्वपूर्ण बैठक में हम सब लोगों के बीच में हमारे पुराने मित्र, पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश के महामंत्री सम्मानित अशोक कुमार जी, गोड्डा विधानसभा के सम्मानित योग यशस्वी कर्मठ विधायक अमित मंडल जी, हमारे पूर्व गोड्डा के जिलाध्यक्ष, साहेबगंज के जिला प्रभारी सम्मानित राजेश जी, सम्मानित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अजीत सिंह जी, जिला के उपाध्यक्ष सम्मानित अजय कुमार साहा जी, आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता भाई मुरारी चौबे जी, कृष्ण कन्हैया जी, संजय तिवड़ीवाल जी, जयप्रकाश यादव जी एवं इस विधानसभा में रहने वाले जिला के पदाधिकारीगण, इस विधानसभा के सभी मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, इस विधानसभा में सातों मोर्चा के काम करने वाले हमारे सम्मानित सभी मोर्चा के अध्यक्षगण, उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं आज उन महापुरुषों को मैं स्मरण कर रहा हूं जिनकी विचारधारा ने, जिनकी सैद्धांतिक अधिष्ठान ने, जिनके समर्पण ने, जिनके त्याग ने, जिनके तपस्या ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। उनका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आज उनकी जयंती है। हम सब कोई जानते हैं कि अपने जीवन को भी उन्होंने देश के हित में, देश के लिए कश्मीर में कुर्बानी दी थी। इसलिए आज उनके जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से, पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से इस अवसर पर आप सबको भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं देर से आया हूं, उसके लिए मैं क्षमा पाता हूं। मैं समय पर चलने का आदी हूं, लेकिन दुर्भाग्य से, सौभाग्य से मैं आपके बीच समय पर नहीं पहुंच पाया। सौभाग्य इसलिए मैं शब्द को जोड़ रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण अचानक उनका एक संदेश आया कि सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री को और केंद्रीय अधिकारियों को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबोधित करेंगे, जिसके कारण मुझे 1.5 घंटा विलंब हुआ। उसके लिए मैं अपनी ओर से आपके समक्ष नतमस्तक होते हुए क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। मैं जानता हूं कि आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक में महत्वपूर्ण बात की चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात की हो रही है कि ऐसे युग पुरुष, ऐसे विकास पुरुष, ऐसे दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देवघर में आगमन हो रहा है 12 जुलाई, और उसके निमित्त हम सब बैठे हुए हैं कि वो कार्यक्रम एक अनोखा, ऐतिहासिक हो और केवल झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक माइलस्टोन साबित हो, एक माइलस्टोन। इसीलिए आज की बैठक मुझे स्मरण आ रहा, मैं बैठ करके सोच रहा था कि मैं गोड्डा सबसे पहले कब आया। पार्टी के दृष्टिकोण से, संगठनात्मक दृष्टिकोण से, तो मुझे स्मरण आया कि मैं 1984 में सबसे पहले आया और उस समय में जगदम्बी जी की याद आ रही थी, जगदम्बी प्रसाद यादव जी की याद आ रही थी। उस वक्त बिहार और झारखंड एक था और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था।
इसलिए जब बिहार में विधानसभा का जब घेराव होता तो गोड्डा के कार्यकर्ता सबसे आगे रह करके उस वक्त की जुल्मी सरकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा गोड्डा से जाया करता। मुझे स्मरण आता है कि जब बिहार और झारखंड एक था तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करने का अवसर था। उस वक्त भी वहां पर अधिवेशन हो, सम्मेलन हो, विधानसभा का घेराव हो तो सबसे ज्यादा संख्या गोड्डा से जाते थे। झारखंड के अंदर भी जब राजधानी रांची में जितने कार्यक्रम हुए उसमें सबसे अव्वल अगर कोई जिला रहा तो गोड्डा जिला रहा, गोड्डा जिला रहा। इसलिए मैं आपके इतिहास को केवल स्मरण कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, और याद इसलिए दिलाना चाहता हूं कि बजरंग बली में कितनी ताकत है। ये स्मरण करने से ही बजरंग बली को अपनी ताकत का एहसास होता है। इसलिए मैं गोड्डा आया हूं और गोड्डा आने का मुझे सौभाग्य बार बार मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हम तो पूरे प्रदेश में घूमते हैं, दूसरे राज्यों में मुझे प्रवास करने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन सच में ये पवित्र भूमि है जहां पर दूध की नदी बहती है, दूध की नदी बहती है। ये एकमात्र स्थान है जहां दूध की मंडी लगती है। इसका मतलब इसका इतिहास गौरवशाली। यहाँ राम राज्य की कल्पना आज हम कर रहे होंगे, हमारे पूर्वजों ने पहले राम राज्य यहाँ स्थापित किया। इसलिए बारिश भी हो रहा है और अच्छे काम में जब भगवान इंद्र का आशीर्वाद मिल जाए तो माना जाता है कि आने वाला कार्यक्रम जिसकी योजना बन रही है वो सफल होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से सफल होगा। बारिश से डरना नहीं है, धूप से हम लोग को डरना नहीं है। मोदी जी की सभा होगी, हो सकता है बारिश हो जाए तो आप भागेंगे क्या, डरेंगे क्या बारिश से? थोड़ा जोर से बोलिए। तो आज बारिश आ जाएगी तो डरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम ऐसे युग पुरुष का अभिनंदन करने का हमको अवसर मिला। और मैं आज देवघर में पूजा करने के लिए गया था। वहां के पुरोहित पंडा बता रहे थे कि देश के आजादी के बाद 1947 से लेकर अब तक कई प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हुए, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री है जो कामना लिंग शिव का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंचे। ये पहले प्रधानमंत्री है। स्वागत करना चाहूंगा हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी का। आपका मार्गदर्शन सुनने के लिए गोड्डा विधानसभा के कर्मठ कार्यकर्ता उत्साहित है और जितने कम समय में हम लोगों को सूचना मिली थी उस प्रकार हम लोगों ने हर जगह इंफॉर्मेशन किया है और जो संख्या उपस्थित हुई है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कम अवधि में जिस प्रकार हम लोगों को यहाँ जुटना चाहिए था उस हिसाब से हम लोगों का जुटान भी हुआ है। तो तमाम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ में एक बार जोरदार ताली के गुंजराहट के साथ दीपक प्रकाश जी का भी हम लोग स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित अभिभावक तुल्य अशोक भगत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे साहेबगंज के प्रभारी पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष राजेश झा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक अजीत सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय शाह जी, यहाँ पर उपस्थित संजीव जी, यहाँ पर उपस्थित अजय जी, यहाँ पर उपस्थित जयप्रकाश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित कृष्ण जी, यहाँ पर उपस्थित मुरारी चौबे जी, तमाम जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष अनुसांगिक संगठन यहाँ उपस्थित हुए हैं, जितने भी मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, जितने भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, सभी को मैं जोहार करता हूँ। हम लोगों ने कई मीटिंग 12 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर ध्यान में रखकर की है, उसी का एक एक्सटेंशन है जो आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के तरफ से जो टारगेट गोड्डा विधानसभा को मिला था, पूरे जिले से 25,000 का टारगेट था और जब तोड़ा जाए उसको तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, गोड्डा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 का टारगेट भी एक ठीक ठाक टारगेट मुझे लगता है।
इसी के नियमित हम लोगों को प्लान करना है, सोचना है, और सिर्फ 10,000 बोलने मात्र से ही नहीं होगा। उसके पीछे जो व्यवस्था लगनी है, उसके पीछे जो गाड़ी करनी है, उसके पीछे जो बस करना है, उसके पीछे आज हम लोगों को भी पता चला है कि ट्रेन का भी प्रबंध हुआ है। तो किस कार्यकर्ता को किस हिसाब से हम लोगों को आगे का इंस्ट्रक्शन देना है, आप बूथ तक कैसे अपना इंस्ट्रक्शन ले जाएंगे, 12 जुलाई के कार्यक्रम को आमंत्रण पत्र को कैसे घर घर जाके बांटेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी के परिणाम ये जो मीटिंग हुआ है बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और अब की जो रणनीति होगी वो निश्चित तौर पर हम लोगों के ग्राउंड वर्क की बात होगी। जितना बैठक करना था हम लोग कर लिए। कल से ही मुझे ऐसा लगता है कि बुकिंग हर जगह का चालू कर देना चाहिए। हम लोगों को कुछ जगह पे मैंने बुकिंग किया है ऑलरेडी, और हम लोग वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि आगे फर्दर इंस्ट्रक्शन क्या मिलता है प्रदेश की तरफ से, जिला की तरफ से, उसके नियमित भी आगे की हम लोगों को प्लानिंग करती है। लेकिन प्लानिंग अपनी जगह है, लेकिन एक बात हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ से निश्चित करते हैं कि 10,000 का मतलब 10,000 गोड्डा विधानसभा से हम लोग भेज के यहाँ कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। इसीलिए आपके सहयोग की, आपके साथ की आवश्यकता है। संगठन में सहयोग, साथ विनम्रता के साथ लोगों को आमंत्रित करना, यही चलता है। किसी को दिशा निर्देश देना हम लोगों का मकसद नहीं। दिशा निर्देश उसे दिया जाता है जो प्रोफेशनली काम करता है, लेकिन यहाँ पर साथ सहयोग, एक आपसी समन्वय बना के काम करना, और उसी के नियमित हम लोगों ने जो टारगेट रखा है उसी टारगेट की पूर्ति कैसे हो उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ बैठक रखा है। और राजेश जी ने कई बातों का जिक्र किया है। यहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम तो है ही है। हम लोग जा रहे हैं, हवाई अड्डा का उद्घाटन होगा, वहां से 4 लेन सड़क का उद्घाटन होगा, वहां पे बंदरगाह के तरफ से जो कनेक्शन रोड आना है NH का, उसका होगा शिलान्यास, आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन उसी बहाने हम लोग कैसे अपने जनता तक, अपने वोटर तक, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से रिचार्ज करें, इसकी भी रणनीति हम लोगों को बनानी चाहिए। क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है। एक संवाद जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था, जमीनी स्तर के हमारे बूथ तक, कार्यकर्ता तक, हमारे वोटर तक, वो एक स्थापित करने का हम लोगों को मौका मिला है। और बहुत ज्यादा यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ बातों का जिक्र करेंगे, और उसमें जो जो दिक्कत होगी, समस्या होगी, वो लोग हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और नहीं रखना है तो मेरे कानों तक उसकी बात आएगी, तो निश्चित तौर पर उसका समाधान कैसे हो उसकी भी हम लोग चिंता करेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर एक अच्छा वातावरण में, सही वातावरण में चर्चा हो। जो समस्या आती है निश्चित तौर पर आप मुझे बोले, उस समस्या का भी निराकरण होगा। और जब तक हम लोग अपने लेवल से लगेंगे नहीं, तो ये 10,000 का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, गोड्डा विधानसभा से खासकर। इसलिए एक बार हाथ उठाकर भारत माता की जय होते हुए आप ये बताएं कि हम लोग यहाँ से 10,000 कार्यकर्ताओं को ले जाएं। एक बार हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित गोड्डा के विधायक अमित मंडल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश झा जी, जिले के सभी पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा के सदस्यगण, उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सारे विषय तो आ ही गया। अगले 2 दिन पहले भी हम लोगों ने बैठक ऑर्गेनाइज किया था। एक सवाल मेरे मन में आता है, एक छोटी सी कहानी। हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, चलो हम तो चले जाएंगे क्या, और आप किसी को ना कहें तो क्या होगा, आपकी बस खाली जाएगी। तो कहानी याद पड़ती है, पहले भी मैं सुनाता हूं कि रावण के दरबार में अंगद बैठे हुए थे, बड़े दरबार में पूंछ में आग लगाने की बात चल रही थी। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ बढ़ाते चला गया, और इतना पूंछ बढ़ाया कि पूरे लंका का कपड़ा खत्म हो गया। हम भी भारतीय जनता पार्टी के अनुमान है, क्योंकि सारे चुनाव के दायित्व को हम ही सब निर्वाह करते हैं। आपके बिना भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं आता है। हम जिस दायित्व पर हैं,
हमको भी यही मौका मिला है अपनी पूछ बढ़ाने का। एक हनुमान जी का पूछ था, एक हमारा पूछ है। आज हम मंडल अध्यक्ष हैं, कल नहीं रहेंगे, फिर वही कार्यकर्ता कहेगा कि जब मंडल अध्यक्ष थे तो आपने कोई काम नहीं किया था। ये संगठन के माध्यम से भी हम अपनी पूछ को बढ़ाएं, जनता के बीच में हम और आगे बढ़ें। क्या एक समय फिर आएगा जब आपके घर पर भारतीय जनता पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता जाएंगे, कहेंगे कि उस समय की आपने बड़ी मेहनत की थी संगठन के काम में, और आपको प्रणाम करेगा तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। और जब आप काम नहीं करेंगे तो क्या कहेगा, आपके मन में ग्लानि होगी कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम आए पार्टी का, हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई। इसलिए आज से तय कीजिए, आज रात से ही तय कीजिए, जहां तक आपका सक्षम है, आपकी ताकत है, आप इस काम में जरूर लग जाइए। लक्ष्य तो कहीं भी हम ले जाके पूरा कर सकता है। सरकारी कार्यक्रम में आज गोड्डा में 5,000 आदमी होगा ना, 3,000 है, 2,000 है, लेकिन जनता का, वो उस पार्टी का वोटर है क्या? उसने उससे कोई वोट बैंक बढ़ाया क्या? लेकिन जब हम जनता के बीच में जाएंगे नरेंद्र मोदी जी का नाम के लेकर, तो निश्चित रूप से गांव गांव में उत्साह है। वो मुंह देख रहा है कि हमको वहां के कार्यकर्ता हमको क्या पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। वो भी थोड़ा सा पूछ खोजता है गांव के कार्यकर्ता। और आपको भी अपनी पूछ बढ़ानी है, आपकी भी पूछ पार्टी में बढ़े, ये जरूरी है। इसलिए हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए आज से ही लग जाएं कि जहां से ज्यादा लोगों को हम देवघर तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचा। कार्यक्रम तो होगा, लाखों लोग आएंगे, लेकिन मेरी भूमिका क्या है, गोड्डा जिला की क्या भूमिका है? क्या गोड्डा जिला भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, शुरू से गढ़ का रहा है। उसके मान और सम्मान में कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए। यदि बट्टा लगेगा तो आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगा कि भारतीय जनता पार्टी गोड्डा में कमजोर हो गया, इसके संगठन में कम नहीं है। और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ फल फूल रहा है। एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़िए। 12 तारीख के कार्यक्रम में लगे कि गोड्डा में एक विशाल रैली निकल रही है, लोग बस से जा रहे हैं, छोटी गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कि एक हुजूम निकलेगा, तो इससे जो माहौल बनेगा, हमारा संगठन और मजबूत होगा। हमें नए नए लड़कों को भी जोड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि हम सब बहुत पुराने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। नए लड़कों में जोश रहता है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन हम सब पूछते नहीं। लेकिन लड़कों की इच्छा है, लड़कों के साथ तालमेल बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी के इस महायज्ञ को हम सब सफल करेंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भारत।